यूपीएससी निकालने के क्रम में तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि उस साल मेरे 6 एग्ज़ाम निकल गए थे एक साथ। 6 एग्जाम निकल गए। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि मेरे बेटे ने मेरा सब कर जूता जो ऊपर भी तो नंबर लाता होगा वो अगली बार फिर लाएगा। क्या टीना डाबी के परिवार में ही लोग पैदा हो गए थे अजूबे की एक 12th रैंक ला ली, एक फर्स्ट रैंक ला ली, आपका एग्जाम निकल। तो क्या अरुण सर वो प्रोसेस लेकर पटना आए? बीपीएससी नौकरी रखी हुई है, रखी है। और आप ऊपर के 50 रैंक की चिंता करो, नीचे की रैंक की चिंता नहीं करो। 100 प्रश्न आते हैं, सिर्फ 35 प्रश्न किताबों से हैं। 65 प्रश्न किसी इंस्टीट्यूट में आधा टाइम डायनेमिक आधा टाइम स्टैटिक पढ़ाया। 250 मिलीलीटर पेट्रोल ले लो, 250 मिलीलीटर ये छोटा बोतल में आग लगा लो। किताबें मैं देता हूँ, वो किताबों का वजन उतना कम है जितना कि 9th क्लास की किताब का वजन नहीं। ये किताब कौन सी है सर? मतलब आप मेरे द्वारा शॉर्ट लिस्टेड। तुम बहुत पढ़ने वाले हो, पंडित हो गए हो, लेकिन घर जाके खेती करो, पिताजी का समय बर्बाद मत। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। बीपीएससी 69 का पीटी होना है 30 सितंबर को। उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से लड़के, अब समय जितना बचा है इसी में अगर करना है तो रिवीजन करें कि किस तरह से? उसका मैं टेस्ट लेता हूँ। मेरे टेस्ट में अगर 90 से ज़्यादा नंबर लाएगा 150 में, इसका सिलेक्शन टेस्ट देंगे। लेकिन वो बच्चे बेचारे नहीं आते हैं, उनको डर लगता है। हमारे गंगा घाट पर आप बुला रहे हैं सर, तो गंगा घाट पर तो ओपन है, मतलब फ्री है। आइए कम्पीट कर जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे। खुदा न खास्ते पीटी हो गया, मेंस में कहाँ जाइएगा, वहाँ तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने ही पड़ेगा। मैप जिस तरीके से बनवाता हूँ 6 क्वेश्चन वैसे ही सही आउट हैं, आप क्वेश्चन आउट हैं जी। आप तैयार नहीं, कौन समय मेहनत तो कर ही रहे हैं वहाँ पर। जिंदगी में जो बाद में मेहनत करोगे, पहले क्यों नहीं मेहनत कर रहे? बीपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है जब से अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? और जो ये 69th जो पीटी हो रहा है, ये कंबाइंड हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे अरुण सर? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 69th पीटी 30 सितंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए अभ्यर्थी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अशोका सिविल सर्विसेज के डायरेक्टर अरुण सर। और सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि अरुण सर ने 1994 में बीपीएससी में 7वां पोजीशन हासिल किया था और उसके बाद 1995 यानी 94 में बीपीएससी किया और 95 में उन्होंने यूपीएससी कम्पीट की और उसके बाद बतौर सिविल सर्विसेज अधिकारी उन्होंने 22 साल के करीब नौकरी की और उसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने की वजह थी कि वो पढ़ाना चाहते थे। वो खुद एक अधिकारी ज़रूर बने, मगर उनकी मंशा थी कि वो दूसरे बच्चों को अधिकारी बनाए। और इन्होंने क्या किया, क्यों ऐसा डिसीजन लिया, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बीपीएससी के अभ्यर्थी जो 69th पीटी देना चाह रहे हैं वो किस तरह से खुद को तैयार करें। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे है कि आपने सर जो डिसीजन लिया, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, खुद एक आप जब छात्र होंगे, तो उस समय सर आपने क्या ऐसा सोचा था कि आपको शिक्षक के तौर पे खुद को स्थापित करना है? उस वक्त तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, आप खुद अधिकारी बनना चाहते थे। देखिए, उस समय तो नहीं सोचा था। जब मैं तैयारी कर रहा था तब तो ध्येय एक ही था कि यूपीएससी निकालना है। यूपीएससी निकालने के क्रम में तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि उस साल मेरे 6 एग्ज़ाम निकल गए थे एक साथ। 6 एग्ज़ाम निकल गए? 6 एग्ज़ाम निकले थे। और मैं जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश, यूपी पीएससी से बहुत सब, फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे बहुत एग्ज़ाम निकल गए थे। और मेरे सामने था कि मैं किस जॉब को रखूं, किसको छोड़ूं। मतलब यहाँ लोग एक नौकरी के लिए परेशान होते हैं और आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्योंकि मेरी तैयारी एक अच्छी हो चुकी थी और मैं अपने आप को, यूपीएससी जब आया तो मैं बीपीएससी का ज्वाइनिंग में देरी था, रिजल्ट तो आ गया था, तब तक मैं यूपीएससी इंटरव्यू कॉल के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग करवा लिया, तो मैं ज्वाइन करने वहाँ चला गया। खैर 22 साल की नौकरी करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा मसूरी में, तो मैंने ये सोचा कि ये पढ़ाई एक बड़ा अच्छा व्यापार है। मतलब व्यापार आपको लगा वहाँ? जी हाँ, व्यापार मतलब पायस, पवित्र व्यापार, पाक साफ। क्यों? सबसे कम पूंजी में
सबसे बड़ा चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी हमारे पढ़ाने में करीब 1 एकड़ ज़मीन बेच चुके होंगे थे। और उस ज़माने में, और मेरे पिताजी का स्टेटमेंट था कि 1 एकड़ गया और समझो 99 एकड़ खरीद लिया। अच्छा, 1 एकड़ गया 99 एकड़ खरीद लिया। हाँ, तो ये लगा उनने पिताजी को, और बोले कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, पूरा करीब करीब उस ब्लॉक में कोई नहीं निकला था उस समय तक, और थाने में कोई नहीं था। और पिताजी को सब थाने में प्रतिष्ठित तो थे वो, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाता है। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि मेरे बेटे ने मेरा सब कर्ज उतार दिया, जितना कुछ सोच सकते थे उससे ज़्यादा कर दिया। तो मुझे लगा कि कितनी कम पूंजी में मैं कितना कुछ हासिल कर लिया, इतना बड़ा व्यापार हो गया मेरा। 1 एकड़ में मैंने 99 एकड़ खरीद लिया, तो ये तो होना चाहिए। तो मैं लगा कि अपने घर के सब लोगों को इसी व्यापार में उतार देता हूँ, और मैंने अपने घर में सबको गाइड करना शुरू किया। और मेरी बहनें, मेरे घर के लोग, काफ़ी सारे सिविल सर्विसेज, बच्चे जॉब में सब आ गए, और आज के दिन में हम वेल प्लेस्ड हैं, बढ़िया है। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि शिक्षा ने हमारे लिए अवसर खोजे। और मुझे आज तक यही लगता है कि हिंदुस्तान में नौकरी लेने से ज़्यादा आसान काम कुछ नहीं है। नौकरी लेना आपको आसान लगता है सर? सबसे आसान काम है। आप यहाँ तो बेरोजगारी की बात होती है सर, छात्र के द्वारा हर दिन आपको आंदोलन दिखता होगा, मांगे, नारे, ये, और छात्र नेता का सामने आना, कई तरह की चीज़ें। देखिए बात क्या है ना, यहाँ पर असफल व्यक्ति असफलता को प्रत्यारोपित कर रहे हैं। माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि जो फेल हो चुके और लगातार फेल होते रहेंगे, वो दूसरे बच्चों को फेल होना सिखा रहे हैं। सफल व्यक्ति जो सफलता के रास्ते जानता हो, जिसको पता है रिजल्ट कैसे लेना हो, वैसे लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो समाज में नहीं आ रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ। मगर सर ऐसे भी तो कई व्यक्ति हैं जो सफलता को छू कर निकल गए, सफलता को उन्होंने छुआ ज़रूर, मगर वो सफल हो नहीं पाए। देखिए एक बात समझिए, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको, मेरा 2 नंबर से पीटी छूटा है, 1 नंबर से छूटा है, और कोई बोलेगा कि मेरा बस 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ। भाई आप पीटी 14 नंबर, आगे नंबर क्यों नहीं आ सकता आपका? कोई बच्चा 14 नंबर भी तो ज़्यादा लाया होगा। मान लिया किसी का 100 पे सिलेक्शन हो, किसी का 98 आया, तो कोई 114 नंबर वाला भी तो होगा। क्या वो क्या शुरकाफ के पढ़ लेके पैदा हो गया था? नहीं। और हर बार 112-13 लाएगा, वो हर बार पीटी निकालेगा। कोई आदमी है जो कि इंटरव्यू में टच करके निकल गया, नहीं हो पाया, अब कोई होगा जो ऊपर भी तो नंबर लाता होगा, वो अगली बार फिर लाएगा। क्या टीना डाबी के परिवार में ही लोग पैदा हो गए थे अजूबे की, एक 12th रैंक ला ली, एक 1st रैंक ला दी? एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप गुजरिए। गंगा घाट ये चीज़ बिहार में भी प्रूव कर चुका है, इस प्रोसेस से गुजरिए, आपका एग्जाम निकलता तो क्या अरुण सर वो प्रोसेस लेकर पटना आए हैं? बिल्कुल, मैं बौद्धि वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन मेरे प्रोसेस के ऊपर में काला बादल लोग समाज छा देता है, उसको लोगों तक आने नहीं देता है। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, यहाँ पर रिजल्ट 100% है। मैं ये नहीं बोला रिजल्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सिलेक्शन आज के समय में यूपीएससी में 100 नंबर लाने से होता है, इस प्रोसेस से आप कभी भी 114 नंबर से नीचे नहीं लाओगे। अगर आप सिर्फ 9 महीना 9 घंटे मेरे सानिध्य में रहो, उपनिषद कर लो। बीपीएससी नौकरी रखी हुई है, रखी हुई, और आप ऊपर के 50 रैंक की चिंता करो, नीचे की रैंक की चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपका 500 नंबर मेंस में आएगा। अब हो सकता है बहुत सारे 500 नंबर लाने वाले हो जाए, तब एक बात है, लेकिन मैं पिछला 20 साल से देख रहा हूँ, वो नंबर लाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो क्या कारण है कि मैं जिसको गाइड कर रहा हूँ ऊपर के रैंक लाने की बात सोचता है? आज मेरे से पढ़ाए हुए 1 महीना पुराने बच्चे से बात कीजिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। वो 4 महीना पुराना बच्चा जो है दिल्ली के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से पढ़े हुए बच्चे से, वो मॉक टेस्ट में से ज़्यादा नंबर क्यों ला रहा है? कारण है, एक ही कारण मैं बताऊँगा। परीक्षा में 100 प्रश्न आते हैं, IAS PCS की परीक्षा में, PCS भी अब UPSC लेवल चला गया है। परीक्षा में 100 प्रश्न आते हैं, सिर्फ 35 प्रश्न किताबों से हैं, 65 प्रश्न डायनेमिक है, जो न्यूज एनालिसिस से है। 65 क्वेश्चन जी। और मेंस परीक्षा में 80% प्रश्न डायनेमिक है। इंटरव्यू में सभी प्रश्न डायनेमिक होते हैं। और कौन डायनेमिक पढ़ा रहा है?
क्या किसी इंस्टीट्यूट में आधा टाइम डायनेमिक आधा टाइम स्टैटिक पढ़ाया जा रहा है? सब उसी स्टैटिक किताब का नोट्स बांटा जा रहा है, नोट्स का व्यापार चल रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या हो गया है? नोट्स का व्यापार। मैं क्या बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास बेटा पुराने नोट्स हैं तो कृपया करके 250 मिलीलीटर पेट्रोल ले लो, 250 मिलीलीटर एक छोटा बोतल में आग लगा लो। आग लगा दो जी, पुराने नोट्स सब जला दो। मात्र 7 किताबें मैं देता हूँ। वो किताबों का वजन उतना कम है जितना कि 9th क्लास की किताब का वजन नहीं। ये किताब कौन सी है सर? मतलब आप मेरे द्वारा शॉर्ट लिस्टेड बुक्स हैं, जहाँ की जिसको कि मैं बताता हूँ, जो किताबें उन लोगों ने लिखा है जो यूपीएससी एग्ज़ाम निकाले हैं, समझे, बहुत लिमिटेड है। उन किताबों से 35 प्रश्न ही आने हैं। नोट्स बनाओगे तो इससे 20 ही प्रश्न बनेंगे, और इसके बाद 65 प्रश्न को डेली का डेली मैं न्यूज एनालिसिस करता हूँ। न्यूज एनालिसिस से सब्जेक्ट को जोड़ता हूँ, और मैं हर दिन उनके नोट्स चेक करता हूँ। बच्चा का हाथ का लिखा हुआ नोट्स वो मैं हर दिन चेक करता हूँ। जिस बच्चों का नोट्स मैं चेक करके 3 महीना बाद बता देता हूँ तुम्हारा रिजल्ट इस बार है, वो रिजल्ट होता है। और जो बच्चे नहीं लिखते हैं, मैं बोल देता बेटा तुम बहुत पढ़ने वाले हो, पंडित हो गए हो, लेकिन घर जाके खेती करो, पिताजी का समय बर्बाद मत करो। माँ के लड़कियों को बोलता माँ का काम उम कर दो, थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक रहेगा, अनावश्यक क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? तुम जो सोचते हो रटा दिया जाएगा, घोल के पिला दिया जाएगा, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुमको कॉपी यहाँ चेक करानी पड़ेगी। कॉपी जब तुम चेक कराओगे तभी हम रिजल्ट बताएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। और जिसने कॉपी चेक कराई है कोई फेल नहीं हुआ, सब निकला है। इसका मतलब क्या है कि 1000 में 1 कॉपी चेक कराने वाला है, बाकी सब फांकीबाज बच्चे हैं। बास बच्चे हैं। तो सर अभी जो सबसे बड़ा जो टारगेट अभी बच्चों के लिए है, जो बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी 69 का पीटी होना है 30 सितंबर को। उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से लड़के, अब समय जितना बचा है इसी में अगर करना है तो रिवीजन करें कि किस तरह से करें? इसमें हमने क्या किया है, हमने अपने बच्चों के लिए बड़ा सिंपल काम किया। पूरे सिलेबस को 12 पार्ट में बांट दिया है, और हमने डायनेमिक क्वेश्चन ज़्यादा चुन लिए हैं। उसका मैं टेस्ट लेता हूँ। मेरे टेस्ट में अगर 90 से ज़्यादा नंबर लाएगा 150 में, इसका सिलेक्शन होगा, गारंटीड है। तो टेस्ट आपका वो आपके बच्चों के लिए होता है या ओपन होता है? उसमें कोई बाहर के? गंगा घाट के बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा। हमारे जो अपने इंस्टीट्यूट के वहाँ के बच्चे शामिल होते हैं, भेदभाव नहीं है। और अगर बाहर का चाहे कि आपके इंस्टीट्यूट में आकर टेस्ट दें, सिर्फ टेस्ट दें, तो पॉसिबल है? टेस्ट देंगे, लेकिन वो बच्चे बेचारे नहीं आते हैं, उनको डर लगता है। हमारे टेस्ट से डर लगता है? बहुत ज़्यादा इतना डर लगता है। अरुण सर के क्वेश्चन से डर लगता है? हाँ, उनको बहुत डर लगता है। और जब एग्ज़ाम में जाते तो वही क्वेश्चन उनको दिखता है। वो बड़ा कंफर्ट जोन में ऐसी जगह टेस्ट देते हैं ताकि उनका नंबर बहुत है, घर वालों को दिखा लगे कि हाँ हमारा 120 नंबर आया है। हमारे यहाँ आते ही उनका 65 नंबर हो जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन यही क्वेश्चन आते हैं। ये भी बात मैं बता रहा हूँ, तो आप बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं सर, कि मतलब आप जो क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन दिखते हार्ड हैं, उन्हें मुश्किल लगते हैं उन अभ्यर्थियों को, मेरे द्वारा नहीं आपके द्वारा नहीं पढ़े। वो हम अगर गंगा घाट पे वो आ जाएंगे तो सब क्वेश्चन को ईजी लगने लगेंगे। तो गंगा घाट पर आप बुला रहे हैं सर, तो गंगा घाट पर तो ओपन है, मतलब फ्री है, आइए। तो फ्री में आप वहाँ पे पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ा ही रहे हैं। आप वहाँ से बच्चे रिजल्ट भी दे रहे हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप गंगा घाट नहीं मारे। वहाँ कब आपका क्लास? शाम का टाइम में होता है। अभी आजकल शाम हो गया, पहले सुबह था। तो दिन कौन सा? हर दिन है, हर दिन क्लास होता है। घाट पे? गांधी घाट, NIT घाट पे क्लास होता है। टेलीग्राम चैनल है हमारा गंगा घाट का, Ashoka@गंगा घाट। और हमारे बारे में जानना हो तो अरुण सर @गंगा घाट देख लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा कि कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ वहाँ पढ़ाई होती है। और बच्चे आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी पेज अगर लगातार नहीं आएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, 9 घंटा 9 महीना उपनिषद सानिध्य शागिर्दी करनी है। पीर और मुरीद होते हैं ना, हाँ, तो पीर के साथ मुरीद को बैठना पड़ेगा। वो ऑनलाइन 9 घंटा आपको समय देना होगा छात्र को? नहीं, हमारे पास तो 1-1.5 घंटा ही। मुरीद थोड़ी, पीर दिन भर थोड़ी उनको मुरीदी करते रहते हैं। 1-1.5 घंटे उन्हें गाइड करेगा, और उसका काम उनका 9 घंटा का हो जाता है। अगर मैं 9 घंटा पढ़ेंगे अगर आपके बताए हुए तरीके से, तो कंप्लीट कर जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे तो। अच्छा, लिखेंगे। मैं पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानता। हमने एक लाइन तो सर पीटी में तो फिर लिखना नहीं है?
पीटी में अगर आपने लिखा नहीं है तो आपका मेमोरी रिटेंशन में गड़बड़ी हो जाएगा, आपका गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, आपको याद नहीं रहेगा। जब आप हाथ से लिख लेते हो तो रिवीजन, देखिए एक बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी है, WAR। W मीन्स राइटिंग, A मीन्स एसोसिएशन, मतलब आज के समय से जोड़िए, R मीन्स रिवीजन। अगर आपने लिखा नहीं है तो आपका कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा, उससे अच्छा पढ़ाई बंद कर दीजिए। आपका क्या होगा, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप गलत पर टिक लगाएंगे, -0.33 नंबर आपका इंतजार करेगा। यही हो रहा है कि बच्चे करते बहुत ज़्यादा हैं, -0.33 पर आते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लिखते हैं, कॉपी चेक कराते हैं और उसी को फिर रिवीजन करते हैं, अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ रहता है तो याद आ जाता है। तो उनका रिवीजन के कारण उनका माइनस में नहीं जाते, वो प्लस में रहते, निकल जाते हैं। यही छोटा सा टेक्निक है, वो टेक्निक में बच्चों का सहयोग जरूरी है। वो निकालना चाहेंगे तब ना हम निकालेंगे, वो निकालना ही नहीं चाहते हैं तो उनको कौन निकाल देगा। सही बात है। तो सर ऐसे में जो अभ्यर्थी हमारे अगर जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे सर 69th को फोकस करते हुए? 69th का बहुत सिंपल सा है। 69th में आपको डायनेमिक क्वेश्चन की संख्या बढ़ेंगी, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, और आप मत सोचिएगा कि दरोगा वाला लॉलीपॉप का ज़माना रह गया है, वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के नज़दीक पहुंचा हुआ रहेगा। साइकोमेट्री एक सब्जेक्ट होता है जिससे एनालिसिस होता है, क्वेश्चन बैंक बनाए जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आएंगे। तो आप अचंभित हो जाएंगे अगर आप नॉर्मल कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में करके आप 120 नंबर ला रहे हैं तो पीटी हो जाएगा। ठीक है, आपका मान लिया खुदा न खास्ते पीटी हो गया, मेंस में कहाँ जाइएगा, वहाँ तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने ही पड़ेंगे। और फिर मेंस में जब मान लिया कि चले जाइएगा तो गन्ना अधिकारी और जेल परिवीक्षा अधिकारी का भी पोस्ट होता है, उसके लिए नहीं तैयारी आप कर रहे हैं। आप डीएसपी और एसटीएम के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी करने का ढंग ही एक अलग होता है, यूपीएससी निकालने का ढंग ही एक अलग होता है। तो सिंपली आपके पढ़ने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तैयारी करने का ढंग ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन से आपको स्वतः स्फूर्त या रटे हुए लगता है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन हमको आउट हो चुका है। कोई आपको आउट नहीं करता है, आपको क्वेश्चन पता है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ, मैं उनको वर्ल्ड का मैप जिस तरीके से बनवाता हूँ, 6 क्वेश्चन वैसे ही सही कर लेंगे। मैं उनके लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात करूंगा, क्वेश्चन आना ही आना है, राइट टू प्राइवेसी आना ही आना। क्वेश्चन तो आउट हैं, आप क्वेश्चन आउट हैं जी, आप तैयार नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं, आप उस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो कि एक रटे रटाए मेथड से, शॉर्टकट मेथड से निकालने की कोशिश कर रहे हो। और 9 महीना का जो मेरा शेड्यूल है वो आपके लिए 9 साल का शेड्यूल बनता है। 9 महीना में एग्ज़ाम निकलता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। 9 महीने में सिविल सर्विसेज हो जाएगा आपका। सिविल सर्विसेज आज के समय में तो बिल्कुल हो जाएगा, आज के कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। हो सकता है बाद में बच्चे और नंबर लाने लगे, लेकिन मेरा मानना है कि 820 नंबर लाना मेंस में बहुत आसान काम है आज के दिन में, जितना से भी टॉप नंबर आ रहा है। 112 नंबर लाना पीटी में बहुत आसान है, जो कि आजकल सिलेक्शन तो 80 पे हो रहा है। बीपीएससी में आपका 110 नंबर लाना बहुत आसान है, जबकि आपका 90 पे हो रहा होगा। तो भाई आसान तो है, आप कितने तैयार हैं, आप कितने तैयार। मेहनत भी नहीं है, 9 घंटा कोई मेहनत होता है। आप नौकरी करने जाते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, कौन सा मेहनत तो कर ही रहे हैं वहाँ पर। ज़िंदगी में जो बाद में मेहनत करोगे, पहले क्यों नहीं मेहनत कर लेते हो, बड़ा आसान काम है। सही बात। सर एक अंत में एक सिर्फ सवाल ये है कि जिस तरह से बीपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है जब से अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने हैं, इस पर आपका क्या कहना है सर? और जो ये 69th जो पीटी हो रहा है, ये कंबाइंड हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे अरुण सर? मैं बहुत कायल हूँ, मैं किसी व्यक्ति की सामान्यतः प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बहुत कायल हूँ। जिस तरीके से बीपीएससी बदला है वो यूपीएससी से आगे जा रहा है, और यूपीएससी से आगे जा जी, यूपीएससी से आगे जा रहा है। कंबाइंड तो यूपीएससी भी होता है, वहाँ फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम साथ में होता है। ये तो अच्छा पहल है। पहली बात, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, आज जो पारदर्शिता रखी गई है वो देख लीजिए। बिहार का सौभाग्य है कि इतना अच्छा माहौल बन रहा है, तो मुझे तो लगता है कि बड़ा अच्छी व्यवस्था भी आ गई है बिहार में, और इस व्यवस्था में ईमानदार लड़के जो हैं, मेहनती लड़के, उनका बहुत अच्छा भविष्य है। तो भाई आपके लिए तो बड़े अच्छे मौके आ गए हैं, और हर साल एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
मतलब है कि खुद को इतना मेहनत करके इतना तपा दो कि जिस भी लेवल का क्वेश्चन है वो हम पार कर दें। देखिए, आपको एक बौद्धिक वृक्ष खोजना पड़ेगा। आप जिस असमंजस की स्थिति में तैयारी कर रहे हो और आप निगेटिव क्वेश्चंस के बनाते जा रहे हो, निगेटिव अपना क्या करते हो कि उसी चीज़ को अगर आप एक्यूरेसी में नहीं जाएंगे तो नेगेटिव मार्क्स आएंगे आपके। आईएएस का एक लक्षण होता है, या तो फाइल छुएगा नहीं और फाइल पर लिखेगा तो एक्यूरेट लिखेगा, समझ गए। या तो आप पढ़ो मत, 0 नंबर लाओगे, नहीं तो पढ़ो तो एक्यूरेट लेवल पर जाओ ताकि क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं हो। तो ये मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अरुण सर का सीधा कहना है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब आप अपने आप को इस तरह ढाल लीजिए जिस तरह से अरुण सर आपको बता रहे हैं, ताकि आप अपने आप के लिए रास्ता खुद इस तरह का बना लें कि जो तकलीफ़ आपको बाद में उठानी पड़ जाती है पूरी ज़िंदगी, उस तकलीफ़ का थोड़ा सा हिस्सा अगर आप अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में उठा लेते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप बुलंदी पर होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।